फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्विक सॉर्ट। ठीक है, कल हमने एक ओवरव्यू लिया था जिसके अंदर हमने अलग अलग सॉर्टिंग टेक्निक्स देखी थी। ठीक है, जिनमें था बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप, बकेट सॉर्ट, रेटिक सॉर्ट। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे इनको डिटेल में। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहने वाला हमारा क्विक सॉर्ट। राइट, अब क्विक सॉर्ट होता क्या, सबसे पहले इसका एक बेसिक प्रिंसिपल समझिए। ठीक है, देखो क्विक सॉर्ट के बारे में बेसिकली होता क्या, एक डेफिनेशन देखो इसकी। ठीक है, इट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम राइट, बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर प्रिंसिपल। ठीक है जी, डिवाइड एंड कॉन्कर। राइट, डिवाइड एंड कॉन्कर के लिए किस चीज को फॉलो करते हैं, प्राइवेट एलिमेंट को फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, दैट फिक्स द प्राइवेट एलिमेंट। ठीक है जी, प्राइवेट एलिमेंट को पिक करना पड़ता है इसमें, एंड पार्टीशन द गिवन एरे, एंड पार्टीशंस द गिवन एरे right around the private element। ठीक है जी, around the private element, right, by placing the private element at its correct position, right, in the sorted array, अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखवाने के पीछे क्या मेन रीजन था, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, ये क्वेश्चन नॉट ओनली जो हमारा कंपटीशन एग्जाम्स है उसमें तो आता ही आता है, बट कई बार क्या होता है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं आपके, ठीक है, उनके अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो एक डेफिनेशन एक फॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखवाई है कि इसमें इट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर। आपको पता ही है बहुत सारे एल्गोरिथम्स इसके अंदर जो हम यूज करें सॉर्टिंग एल्गोरिथम की जहां तक बात है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, बहुत सारे जिनके अंदर क्या होता है डिवाइड एंड कॉन्कर मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में हमारा क्विक सॉर्ट भी क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर को फॉलो करता है। राइट, दैट टेक्स द प्राइवेट एलिमेंट एंड पार्टीशंस द गिवन एरे। वो क्या करता है, जैसे गिवन लिस्ट है हमारी, ठीक है, इसमें से हमें प्राइवेट एलिमेंट को फिक्स करना पड़ता है। फिक्स करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसके अराउंड ही हमें जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसको अरेंज करना पड़ता है। राइट, बट वो अरेंज कब करेंगे, जब प्राइवेट एलिमेंट हमारा जो गिवन लिस्ट है उसमें से सही लोकेशन पे आ जाता है। क्लियर है, वही चीज इसमें लिखी है, partitions the given array around the private element by placing the private element at its correct position in the sorted array। sorted array का मतलब क्या होता है, जब हम प्राइवेट एलिमेंट को ठीक पोजीशन पे ले आते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो उसके लेफ्ट साइड में जो एरे होगा वो sorted array जो होता है उसके अंदर वैल्यूज होगी फिक्स, जो प्राइवेट एलिमेंट है उससे लेस होगी, और जो प्राइवेट एलिमेंट जो भी फिक्स होगा भी हम इसको जब करेंगे सोल्व, तो उसके राइट साइड में जो भी sorted array होगा उसके अंदर क्या होगी, जितनी भी वैल्यूज होगी वो पिक एलिमेंट से जो हमने फिक्स करा प्राइवेट उससे ज्यादा ग्रेटर होगी। ठीक है, लार्जर वैल्यूज होगी राइट साइड में। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम सोल्व करने के लिए इसी को कंसीडर करते हैं। एक हमें एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है, हम इसको सोल्व करते हैं यूजिंग क्विक सॉर्ट। ठीक है, स्टेप्स इजी है, एक बार बेसिक प्रिंसिपल समझ आ जाएगा आपको। सो हो आप इसको साथ साथ लिखते रहिए। ठीक है, कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पुट अप कीजिए। राइट, होपफुली आप लोगों की दिवाली इस बारी जो है थोड़ा सा पोल्यूशन से भरी रही है। रीजन क्योंकि जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसमें बहुत पोल्यूशन था रात को। ठीक है, क्रैकर्स का जितना हो सके कम यूज करना चाहिए, बट वी पीपल इग्नोर द फैक्ट कि कुछ नहीं होता। बट आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही पोल्यूशन का स्तर बढ़ता रहा तो डेफिनेटली ब्रीदिंग इश्यूज आएंगे। ठीक है, जस्ट एक विचार आया था कि हमें कम से कम क्रैकर्स का यूज करना चाहिए ताकि हम सेफ एंड साउंड आगे हेल्थ को मेंटेन कर सकें। ठीक है जी, सो क्विकली मूव करते हैं हमारे एग्जांपल की तरफ जो हमें कंसीडर करना है। ठीक है,
अब इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला स्टेप रहता है आपका, आप यहां से नोट कीजिए जो स्टेप्स है, ठीक है। चूज अ पाइवेट एलिमेंट, एक पाइवेट एलिमेंट को फिक्स करो, ठीक है। मोस्टली इसमें क्या होता है कि हम मिडिल वाला भी ले सकते हैं, फर्स्ट वाला भी ले सकते हैं, लास्ट वाला भी ले सकते हैं, हमारे पे डिपेंड करता है, जैसे हमें समझ आ जाएगा हम अपनी कोडिंग ले सकते हैं। बट इन माई एग्जांपल, ठीक है, हम फर्स्ट को लेके चलते हैं ऐसा पाइवेट एलिमेंट, राइट। इसको सर्कल आउट कर लिए, इसको बी से डिनोट करते हैं जनरली, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, देखिए जब हमने पाइवेट एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा कि हमें रीअरेंज करने पड़ेंगे एलिमेंट्स अराउंड दिस पाइवेट एलिमेंट। अगर ये पाइवेट एलिमेंट है, ठीक है, इनिशियली हमने इसको फिक्स कर दिया, जो फर्स्ट था उसी को पाइवेट बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना पड़ेगा, ये एक पी लेंथ एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या रहेगा हमारा पी, ठीक है, विच इज इमीडिएट नेक्स्ट टू द पाइवेट एलिमेंट, ठीक है। और एक एलिमेंट हम लेके चलते हैं क्यू, ठीक है, विच इज द लास्ट एलिमेंट। अब करना क्या है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक एक करके समझाया जाएगा भाई हमारा पी का क्या काम रहता है और क्यू का क्या काम रहता है। बट जनरली हमें ये काम जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, इम्प्लीकेट करेंगे इस एल्गोरिथम को, ठीक है, तो ये साथ साथ होता है। बट फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग हम लेके चलते हैं इंडिविजुअली। पी को क्या करना होता है, देखो हमें राइट में मूव करना है, कंपैरिजन करेंगे हम पाइवेट एलिमेंट के साथ, कंडीशन करेगी राइट साइड में मूव करने के लिए, RHS में लिख देता हूँ। इसको कंपैरिजन जब करेंगे, ये देखना कि क्या जो पी है वो पाइवेट एलिमेंट से बड़ा है, अगर बड़ा होगा तो वहीं स्टॉप कर जाना है, ठीक है, मूव नहीं करना। क्यू का क्या रोल रहेगा, क्यू भी हमने यूज करा है तो उसका भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना। अब क्यू को हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, कब चेक करेंगे कि जो क्यू है उसकी वैल्यू जो पाइवेट एलिमेंट के कंपैरेटिवली लेस है कि नहीं है। अगर लेस होती है तो उसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो हमें कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी है, जो कि एक बार आने दो कंडीशन, फिर हम आपको समझाते हैं, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 जो आपका था कि चूज अ पाइवेट एलिमेंट, हमने चूज कर लिया था। अब हमने क्या करना है, पी को लेके चलना है, पी को कंपेयर किसके साथ करना है, पाइवेट एलिमेंट के साथ। अब पाइवेट एलिमेंट के साथ जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमने क्या कंडीशन देखनी थी, क्या पी जो है, ठीक है, ग्रेटर है 25 के यहाँ पे हमारी जो पाइवेट एलिमेंट की वैल्यू है, ठीक है। इसी कंडीशन को आपने यूज करना है, राइट। और V जो हमने लिया है वो क्या यहाँ पे हमारा पाइवेट एलिमेंट है, ठीक है जी। V हमारा क्या है, पाइवेट एलिमेंट। तो आप इसको फॉलो करें कंडीशन को, तो हमने यहाँ पे P की जगह क्या लिखा हुआ है 40 और V क्या हमारा करंटली यहाँ पे 25। क्या ये कंडीशन ट्रू है, यस, कंडीशन हमारी ट्रू है। P को यहीं स्टॉप रहने दो, सही पोजीशन पे है, ठीक है। अब Q को भी साथ साथ चलाओ, ठीक है। अब Q के अंदर क्या कंडीशन देखने, Q जो है लेस देन होना चाहिए P से, विच इज पाइवेट एलिमेंट, ठीक है। तो Q यहाँ पे क्या है, हमने जिसको पॉइंट कर रखा है 35, क्या 35 जो है लेस देन है 25 से, नहीं है, नो। अब इसको मूव करो, ठीक है, Q आगे हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट कंडीशन में क्या आएगा हमारा, Q यहाँ पे मूव हो चुका है। अब Q को देखो, नई वैल्यू क्या 80, क्या 80 जो है लेस देन पाइवेट एलिमेंट से छोटा है, नहीं है, नो कर दो, ठीक है, आगे मूव करो। अब Q हमारा इस पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है। अब इस पोजीशन पे Q की वैल्यू क्या 10, क्या 10 जो है लेस देन 25 है, बिल्कुल है, अगर है तो स्टॉप, ठीक है। तो हमारी नई Q की वैल्यू क्या बन चुकी है 10, ठीक है। जैसे ही ऐसा आता है आप इसको रोक दो, नई वैल्यू हमारी Q की क्या बन गई 10, राइट। अब हमें एक और चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, वो चीज क्या है, देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखो। अब इसमें हमें ये देखना है कि जब हमने P और Q को स्टॉप कर दिया, ठीक है, जो नई वैल्यूज आई है, क्या इन दोनों ने आपस में क्रॉस करा, नहीं करा ना। Q लेफ्ट साइड में मूवमेंट जरूर करी है बट वो यहीं रुक गया, P यहीं रुक गया था फर्स्ट कंडीशन जब हमने चेक करी थी 40 ग्रेटर देन 25, तो मूव नहीं करा ना। अगर इस केस में होता तो हमने इनको क्या कर देना, स्वैप कर देना, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट Q की तो हो चुके ना। जैसे Q की मूवमेंट हो या P की मूवमेंट होते तो हमने उनकी पोजीशन चेक करनी है, रिलेटिव पोजीशन। अगर उन्होंने अपने क्रॉसिंग नहीं करी है, P और Q ने क्रॉस नहीं करा, क्योंकि कंडीशन ऐसी है कि जब P यहाँ जाएगा Q इधर चला जाएगा, क्रॉसिंग होगी तो उसमें क्या रहता है वो अलग बात है, वो तब समझाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए क्या P और Q ने अपनी पोजीशंस को क्रॉस नहीं करा एक दूसरे के साथ, ठीक है, उस केस में हमें क्या करना है, P और Q की वैल्यूज को स्वैप कर देना, ठीक है। तो जैसे आप स्वैप करेंगे, ठीक है, वी गोट 25, ठीक है, 10 यहाँ पे आ गया,
राइट, देन वी आर हैविंग 15, देन वी आर हैविंग 17, 40 क्यू की जगह चला गया, ठीक है, जो पुरानी वैल्यू थी, देन वी आर हैविंग 80, देन वी आर हैविंग इधर 35, ठीक है। तो ये आपका जो है अरेंजमेंट हो चुका है। इसके अंदर हमने क्या करा है कि पी और क्यू की रिलेटिव वैल्यूज को चेंज कर दिया, ठीक है। अगेन अब हमें वही चीज फॉलो करनी है, दोबारा से हमें पाइवेट एलिमेंट को फिक्स करना है, ठीक है। ये नई वैल्यू पी की क्या आ चुकी है हमारी 10 और क्यू की वैल्यू क्या अपडेट हो चुकी है 40, ठीक है जी। फिर वही काम स्टार्ट करना है आपने, ठीक है, इस लिस्ट के लिए, ठीक है। अब इस लिस्ट के लिए जो काम स्टार्ट करेंगे उसके अंदर क्या होगा, कंपैरिजन करना है पी का जो पोजीशन पे वैल्यू है 10, ठीक है। क्या 10 जो है ग्रेटर देन है 25 से, नहीं है। अब इसको मूव करो राइट साइड में, नई पी की वैल्यू हमारी 15 आ गई। क्या 15 जो है 25 से बड़ा है कंपैरिजन में, बिल्कुल भी नहीं है जी, ठीक है, नो कर दो, आगे मूव कराओ। अब पी कौन सी पोजीशन पे आ गया 70 पे। अब लिखो 70 जो है क्या वो 25 से बड़ा है, यस बिल्कुल बड़ा है ना, 70 जो है 25 से बड़ा है। तो पी की वैल्यू अपडेट करके आपने ये लिख देनी, ठीक है। अब क्यू को भी हमने साथ साथ मूव करवाना था, बट समझाने के लिए पहले हमने पी की मूवमेंट करा दिया क्यू की। अब सेम कंडीशंस आपने क्यू के लिए फॉलो करनी है, ठीक है जी। मैं इसको इसमें लिख देता हूँ, लेस देन चेक करना है, क्या 40 जो है लेस देन है 25 से, आई थिंक नहीं है ना, नो। अब आपने क्या करना है, क्यू को लेफ्ट साइड में मूव करना है, ठीक है। क्यू इस समय यहाँ पे बैठा है, ठीक है। अब इनको प्रीवियस वाली वैल्यूज को आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब क्यू जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू गिवन है 70, क्या 70 लेस देन 25 है, नहीं है, ठीक है। क्यू को मूव करवा दो, ठीक है। अब क्यू यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या मिला वैल्यू 15, क्या 15 जो है 25 से लेस है, बिल्कुल है जी, ठीक है। उस केस में क्या होगा, पी को सॉरी क्यू को अपडेट कर दो, ठीक है। क्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसको चेंज कर दो। अब आप एक चीज देखो कि जब क्यू ने लेफ्ट साइड में मूवमेंट करी और पी ने राइट साइड में मूवमेंट करी, क्या इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस करा, यस क्रॉस करा, ठीक है। क्रॉसिंग क्या होती है कि क्यू लेफ्ट साइड में जब आया तो पी उस तरफ राइट साइड में मूवमेंट करी थी, बिल्कुल कर चुका है वो, ठीक है। क्यू इधर आ गया है और पी उधर जा चुका है। इस केस में आपने ध्यान रखना कि हम क्या करते हैं, जब ये कंडीशन आती है जब क्यू ने पी को क्रॉस कर दिया, ठीक है, उस केस में क्या करते हैं हम क्यू को किससे चेंज कर देते हैं, पाइवेट एलिमेंट से, ठीक है। तो पाइवेट एलिमेंट अब हमारा चेंज होकर क्या बन जाएगा 15, और जो पाइवेट एलिमेंट की वैल्यू थी वो क्या चली जाएगी 25, ठीक है। तो नेक्स्ट लिस्ट की जो अपडेटेड वैल्यूज है वो देखो, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 15 देन 10, ठीक है, 25, 70, 40, 80 एंड 35, ठीक है, ये आ चुकी है, राइट। अब इसमें हमारा जो नया पाइवेट एलिमेंट आया वो ये बन गया, ठीक है। और क्यू कौन सी पोजीशन पे, क्यू की पोजीशन पे क्या आ चुके हैं 25, ठीक है। पी हमारा यही था, ठीक है। अभी दोबारा से सेम आपने प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। पाइवेट एलिमेंट हमारा यही था, ये कब तक फॉलो करना है मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक फॉलो होती है सॉर्टिंग एल्गोरिथम में, जब तक करना जब तक कि पाइवेट एलिमेंट हमारा प्रॉपर पोजीशन पे पहुंच नहीं जाता, ठीक है। अब पाइवेट एलिमेंट जब तक नहीं पहुंच जाता, 25 को सपोज हमने मूव करवा भी दिया यहाँ पे, क्या इसके लेफ्ट साइड में सारे एलिमेंट छोटे हैं, छोटे हैं, तो आपको मूव करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसी को हम डिवाइड एंड कॉन्कर करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा ये पाइवेट एलिमेंट था स्टार्टिंग वाला जो था वो इधर मूव करने के बाद हमने देखा कि वो 15 की जगह आ गया और 15 जो था वो उसकी जगह मूव कर दिया, तो क्यू हमारा आगे आ गया, ठीक है। और पाइवेट एलिमेंट हमारा 25 जो ये था अपनी सही पोजीशन पे समय पहुंच चुका है, ठीक है। क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड में क्या है एलिमेंट जो कि इससे छोटे हैं, और राइट साइड में क्या है एलिमेंट जो कि इससे बड़े हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पास कंप्लीट हुआ अभी जाके, फर्स्ट पास, ठीक है। इसको हम फर्स्ट पास कहेंगे। इसके बाद आप देखोगे हमारे पास एक लेफ्ट साइड में एक एरे दोबारा से आ चुकी है लिस्ट, ठीक है। और राइट साइड में एक और एरे हमारा अनसॉर्टेड है, ठीक है। अब हम इनको भी सेम प्रोसीजर से सॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं इस साइड में, ठीक है। ये एरे जो है ना हमारा, देखो ये लेफ्ट के अंदर ये अनसॉर्टेड है, इसको भी हम सॉर्ट करेंगे, ठीक है। राइट साइड के अंदर भी एरे हमारा क्या है अनसॉर्टेड है, क्योंकि सेपरेट लिस्ट अब क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं इन दोनों को लेके चलते हैं,
ठीक है, 2 एलिमेंट्स थे, इन दोनों को ही लेके चलते हैं 15 और 10 को, ठीक है।